अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम लाए हैं सेलेक्टर स्विच के बारे में। सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है, ये अपना वर्क कैसे करता है, आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट आपको बताएंगे। आज ये वीडियो हम 6 पिन सेलेक्टर स्विच के ऊपर लाए हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह हम 5 पिन सेलेक्टर स्विच के बारे में भी आपको बताएंगे। अभी आप देखिए सेलेक्टर स्विच के अंदर सेलेक्टर स्विच का क्या वर्क होता है, कैसे ये कार्य करता है। सेलेक्टर स्विच कई प्रकार के आते हैं। सेलेक्टर स्विच जो आपका होता है वो 2 प्रकार का आता है। एक होता है 5 पिन सेलेक्टर स्विच, एक आता है 6 पिन सेलेक्टर स्विच। 6 पिन सेलेक्टर स्विच जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके इसमें जो टर्मिनल देख रहे हैं ये आपके 6 पिन आएंगे, ठीक है। और 5 पिन में 5 जो इसके टर्मिनल होते हैं वो 5 आएंगे। उसके अंदर एक मीडियम स्पीड, जो फैन की स्पीड होती है मीडियम वाली, ये पत्ती नहीं होती है। उसके अंदर मीडियम स्पीड नहीं होती है। जैसे आपका वीडियोकॉन का होता है वो 2 स्पीड पे एसी चलता है, विंडो एसी। ये विंडो एसी में प्रयोग किया जाता है, आप देख रहे हैं। अब मैं इसका बताता हूँ कहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है। इसके अंदर आपको तो ऐसे सादा पत्ती चमकती होंगी। ये आपके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ये आपके 6 टर्मिनल हैं, ठीक है। ये जो आपको ऊपर के 2 टर्मिनल होते हैं, ये अंदर से एक ही पॉइंट होता है। ये अंदर से एक ही, अंदर से ये पत्ती लगी होती है। चाहे आप इस पर सप्लाई दे सकते हैं, आप इस पर भी सप्लाई दे सकते हैं, दोनों एक ही पॉइंट है। अब आप इस पे जब सप्लाई दोगे, आपका फिर इसमें 3 स्पीड हो जाती हैं फ़ैन की, हाई, मीडियम, लो। 3 स्पीड हो गई। एक पॉइंट बचा आपका कंप्रेसर का हो जाता है, जिसे बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट, जिसको आपको समझ आ जाएगा, सीपी पॉइंट बोलते हैं। वो जो यहाँ से सप्लाई निकालता है, कंप्रेसर जब ऑन होता है, वो एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ कैसे हम चेक करें कहाँ पे कौन सी तार लगाई जाती है। अब इसके अंदर नंबर आते हैं, नंबरिंग पड़ी हुई होती है डायग्राम पे। 1 नंबर, ऊपर 7 नंबर, फिर 2 नंबर आता है, फिर 4 नंबर आता है, फिर 6 नंबर आता है, फिर 8 नंबर आता है, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो ये पॉइंट में जो आपको बता रहा था, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। मैं एक सीरीज बोर्ड ले लेते हैं, एक सीरीज बना के बल्ब होल्डर को लेके आप उससे टेस्टिंग कर सकते हैं। चाहे आप कॉन्टिन्यूटी जो आता है अपना मल्टीमीटर आता है, उससे भी टेस्टिंग कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी भी आती है, उससे भी टेस्टिंग किसी से भी कर सकते हैं आपको। तो मैं ये बल्ब होल्डर एक सीरीज मैंने बना रखा है। सीरीज के ऊपर भी आपको एक वीडियो ला दूंगा मैं इंशाल्लाह, आगे से एक वीडियो दूंगा मैं आपको। ये देखिए एक ही पॉइंट होता है, मैंने इसके बारे में बताया था। 2 पॉइंट आते हैं, ये एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। अब इस टाइम जब मेरा सेलेक्टर स्विच ऑफ है, इनसे अलावा किसी पॉइंट पे ये नहीं जलेगा, ठीक है। इस टाइम ऑफ है। तो फर्स्ट बार जब हम इस सेलेक्टर स्विच को एक बार घुमाएंगे, तो उसके बाद आपको पता लगेगा एक पॉइंट, इसमें एक पॉइंट पे सप्लाई आएगी जो हाई पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। मैंने ये घुमा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ, किसी एक पॉइंट पे सप्लाई आया होगा। देख लो आपको 7 नंबर पे, वो सॉरी 4 नंबर पे आपको सप्लाई मिल गया है। ये आपका फैन की हाई स्पीड है, ठीक है, हाई स्पीड है। अब मैं आगे से 2 नंबर पे घुमाता हूँ, फिर आपको मालूम देगा। अब ये 4 नंबर पे जो सप्लाई आया है, ये वाला पॉइंट बंद हो जाएगा, आपका ये वाला पॉइंट बंद हो जाएगा। मैं अब देखो आपको दूसरा के घुमा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे अब ये 4 नंबर पे था, 4 नंबर पे नहीं जलेगा। अब ये आपका 8 नंबर पे जलेगा, ठीक है। ये आपकी लो स्पीड है, आपकी इस टाइम ये लो स्पीड है, ठीक है, लो स्पीड है। आपको लो स्पीड है, तीसरी बार जब आप घुमाएंगे तो ये पॉइंट आपका उस टाइम पे ये भी नहीं जलेगा। फिर कंप्रेसर का पॉइंट चालू हो जाएगा, कंप्रेसर के साथ जलेगा, ठीक है। मैं तीसरी बार आपको घुमा के बताता हूँ।
ठीक है। ऐसे आपने आराम से इसको मूव करना है, इसका लॉक ना टूट जाए, लॉक का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं तीसरा पॉइंट बताता हूँ आपका। अब ये 2 नंबर जल रहा है, 4 नंबर इस टाइम नहीं जल रहा है, अब ये 8 नंबर जल रहा है। 8 नंबर जो जला था लो पॉइंट है अपना। अब लो के साथ ये आपका कंप्रेसर ऑन हो गया है, ठीक है। आपको 2 नंबर के साथ आपका कंप्रेसर ऑन हो गया है। हमने 3 बार घुमा चुके हैं इसको। आपकी हाई स्पीड भी आपको मालूम हो गई, ठीक है, आपकी लो भी मालूम हो गई, और आपका कंप्रेसर का भी पॉइंट मालूम चल गया, ठीक है। 2 पॉइंट आपको अब कंप्रेसर का मालूम, इसमें 2 जल रहे हैं, आपको क्लियर नहीं होगा इस टाइम, 2 पॉइंट जल रहे हैं। अब ये आपको मालूम लगाना है कंप्रेसर का कौन सा पॉइंट है। अब मैं चौथी बार जब सिलेक्टर स्विच को घुमाऊंगा, उसके बाद आपका कोई सा एक पॉइंट जो जलता रहेगा, जिसके साथ में दूसरा जलेगा, तो वो कंप्रेसर का पॉइंट होगा। इनमें से एक पॉइंट बंद हो जाएगा, जौन सा बंद होगा वो कंप्रेसर का नहीं होगा, और जो बंद हो जाएगा आपको पहले ही मालूम चल गया था ये लो स्पीड है, ठीक है। अब मैं चौथी बार घुमा के दिखाता हूँ आपको। ये चौथी बार मैंने आपको घुमा के दिखा दिया है। आप सेलेक्टर स्विच के एक पॉइंट पे यहाँ लगाएंगे आप, अब दूसरा ये लगाएंगे। देखो ये आपको मैंने बता दिया था क्लियर, ये 2 नंबर जो कंप्रेसर का पॉइंट है, ठीक है। 2 नंबर कंप्रेसर का हो गया, 4 नंबर हाई हो गया। इस टाइम हाई पे आ गया, हाई स्पीड पे हमने चौथी बार जब घुमाया है तो हाई स्पीड, अब हाई स्पीड पे आ गया। अब उसके बाद आपको आपका क्लियर नहीं हुआ, जो मीडियम स्पीड है, मीडियम अब जलेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, 2 नंबर कंप्रेसर का पॉइंट हो गया, 4 नंबर हाई हो गया, और 8 नंबर लो हो गया। आपका 6 पॉइंट बचा, ठीक है। मैं एक बार रोक लो। तीसरी बार ये घुमाए, चौथी बार जब सेलेक्टर स्विच को घुमाएंगे हम, तो आपको एक पॉइंट यहीं पे रखना है, चाहे इस पे रख लो। अब इस वाले पॉइंट पे मैं इस पे रख के दिखा देता हूँ, आप समझो कहीं एक पॉइंट नहीं होता है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब मैं इस वाले पॉइंट से चेक करके दिखा देता हूँ। ये आपका 2 नंबर तो हर बार में ये 2 नंबर चालू रहेगा, ये कंप्रेसर का होता है, ठीक है। अब 4 नंबर आपकी हाई स्पीड बंद हो गई है इस टाइम, 8 नंबर लो है, लो भी नहीं जल रही है, आपकी 6 पॉइंट है। 6 मैंने आपको मीडियम बताया था, इस टाइम मीडियम स्पीड पे है। तो ऐसी हम इस टाइम आपका 101% ये सिलेक्टर स्विच आपका सही है, इसका मतलब सही है। सारे टर्मिनल अपनी पॉइंट पर बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे हैं। आपको सीरीज बोर्ड से पक्का कंफर्म तरीके से मालूम ही चल गया होगा। और ये आपका उस एसी में प्रयोग किया जाता है जिसका रिमोट नहीं काम करता है। इसके आपको आप थोड़ा वीडियो करीब से दिखाइए, ये सारे पॉइंट आपको दिखते होंगे। ये सारे पॉइंट होते हैं, आपको टर्मिनल इस पे नंबरिंग पड़ी होती है। तो ये आपको पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होता है। फैन मोटर को, कंप्रेसर को पूरा कंट्रोल कर लेता है। जिसका रिमोट नहीं होता है उसमें ये सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक बनाना चाहते हैं। अगली वीडियो में आपको 5 पिन सेलेक्टर स्विच के बारे में हम सारा इंटरव्यू की तरह आपको समझा देंगे, ठीक है।